सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग गरुड़ पुराण श्रवण का क्या फल है, उस फलश्रुति को लेकर के आप लोगों के समक्ष समुपस्थित हैं। आइए साक्षात विषयोपस्थापन की प्रणाली का शुभारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच। साक्षात श्री हरि भगवान कहते हैं, इत्याख्यातं मया तार्क्ष्य सर्वमेवैर्ध्वदैहिकं दशाहाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। इदं चामुष्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकं पुत्रवाञ्छितदं चैव परत्रेह च सुखप्रदम्। इदं कर्म न कुर्वन्ति ये नास्तिक नराधमाः तेषां जलम् अपेयं स्यात् सुरातुल्यं न संशयः। देवताः पितरश्चैव नैव पश्यन्ति तद्गृहं भवन्ति तेषां कोपेन पुत्राः पौत्राश्च दुर्गताः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैवेतरेऽपि च ते चाण्डालसमागेया सर्वे प्रेतक्रियां विना। श्री हरि कहते हैं कि इत्याख्यातं मया तार्क्ष्य, हे तार्क्ष्य, इत्याख्यातम इस प्रकार से, मया मेरे द्वारा, सर्वम और्ध्वदैहिकम जो और्ध्वदैहिक प्रक्रिया है मेरे द्वारा गरुड़ पुराण में निरूपित की गई है। जो जानने योग्य चीज़ें हैं, सारी जानने योग्य चीज़ें गरुड़ पुराण नामक ग्रंथ पर मैंने उपनिबद्ध कर दी है, ऐसा व्यास भगवान कहते हैं। और चूँकि भगवान व्यास का साक्षात श्री हरि से संपर्क है, संपर्क अर्थात जुड़ाव, उस जुड़ाव के चलते भगवान की मनोदशा को व्यास जी अच्छे से समझते हैं और श्री भगवान के ही भावों को उपनिबद्ध करते हुए व्यास जी कहते हैं, हे तार्क्ष्य, इस प्रकार मैंने और्ध्वदैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरणा शौच, दो प्रकार के अशौच होते हैं, एक जनना शौच होता है, एक मरणा शौच होता है। तो जनना शौच में गरुड़ पुराण श्रवण का महात्म्य नहीं है, अपितु मरणा शौच में इसका विशेष महत्व है। 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दशाहाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। इदं चामुष्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकं पुत्रवाञ्छितदं चैव परत्रेह च सुखप्रदम्। इदं कर्म, इदं च आमुष्मिकम, यह जो कर्म गरुड़ पुराण श्रवण रूपी जो कर्म है, कहते हैं पितृमुक्ति प्रदायकम, पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। पुत्रवांछितदम, अर्थात जो व्यक्ति इस कर्म को संपादित करता है उसके पितरों की संतुष्टि पूर्वक उसको संतति की प्राप्ति होती है। परत्रेह च सुखप्रदम, और जब पितर संतुष्ट होंगे तो देवत्व योनि को संप्राप्त होंगे, और देवताओं का यदि आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो परलोक भी सुखद एवं सुरम्य हो जाता है। इदं कर्म न कुर्वन्ति ये नास्तिक नराधमाः। इदं अर्थात इस कर्म न कुर्वन्ति, अर्थात
इस गरुण पुराण श्रवण रूपी कर्म को जो नहीं करते हैं वो कहते हैं नास्तिकाः, वो नास्तिक हैं। नराधमाः, और वो नरों में अधम हैं। तेषां जलम अपेयम स्यात्, उनका जल पीने योग्य नहीं होता है, अर्थात उनका जल भी पीने योग्य नहीं होता है। ऐसे लोगों के यहाँ जल ग्रहण करने का भी दोष है। इसलिए जो गरुण पुराण मरणा शौच के अंतर्गत 10 दिवसों के मध्य अशौचावस्था में पितरों की शांति के लिए गरुण पुराण का वाचन या श्रवण नहीं करते हैं, वो नरों में अधम और नास्तिक हैं। उनका जल अपेय होता है, जल भी उनका नहीं पीना चाहिए। और जो जल पीता है तो सुरातुल्यम न संशयः, वो निश्चित रूप से मदिरा का पान कर रहा है, और मदिरा 5 महापातकों में परिगणित है। देवताः पितरश्चैव नैव पश्यन्ति तद्गृहम्, जो व्यक्ति गरुण पुराण का वाचन नहीं कराता है, मरणा शौच के दिन, मरणा शौच के चलते जो व्यक्ति 10 दिवसों की अशौचावस्था में पितरों की संतुष्टि या शांति के लिए जो गरुड़ पुराण का वाचन नहीं कराता है, कहते हैं नैव पश्यन्ति तद्गृहम्। देवता और पितर दोनों उस व्यक्ति का घर भी देखना पसंद नहीं करते हैं। अर्थात जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह और्ध्वदैहिक कर्म नहीं करते, उनका जल सुरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं। देवता और पितृगण उसके घर की ओर देखते भी नहीं हैं, अर्थात उस व्यक्ति के घर पर पितरों की कोई दृष्टि होती है, न देवताओं की कोई दृष्टि होती है। भवन्ति तेषां कोपेन पुत्राः पौत्राश्च दुर्गताः, और जब यह गरुण पुराण श्रवण रूपी कर्म को नहीं करते हैं जो लोग, उनके पितर और देवता उनसे कुपित होते हैं। कोप के प्रभाव से उनके जो पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं, सब दुर्गति को संप्राप्त होते हैं। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैवेतरेऽपि च ते चाण्डाल समागेयाः सर्वे प्रेतक्रियां विना। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, अथवा वो शूद्र हो, और जो व्यक्ति मरणा शौच के चलते प्रेत कर्म को नहीं करता है, प्रेतक किस प्रकार से उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है, और उस प्रेत की प्रेतत्व योनि से मुक्ति हो इसलिए ही पुत्र की आवश्यकता होती है। और पुत्र अगर इस प्रकार का कर्म संपादित नहीं करवाता है तो उस पुत्र को चांडाल समागेयाः, उस पुत्र को चांडाल के समान समझना चाहिए। प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्च यः उभौ तौ पाप विनिर्मुक्तौ दुर्गतिं नैव गच्छतः। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, अर्थात गरुड़ पुराण का जो वाचन करता है और जो श्रवण करता है, उभौ तौ पाप निर्मुक्तौ, वो दोनों लोग समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के दुर्गतिम नैव गच्छतः, अर्थात दुर्गति को संप्राप्त नहीं होते हैं। माता पित्रोश्च मरणे सौपर्णं शृणुते तु यः पितरौ मुक्तिमापन्नौ सुतः संततिमान भवेत। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। न श्रुतं गारुणं येन गया श्राद्धं च नो कृतं वृषोत्सर्गः
कृतो नैव न च वार्षिके स कथं कथ्यते पुत्र कथं मुच्येत ऋणत्रयात् मातरं पितरं चैव कथं तारयितुं क्षमः। जो व्यक्ति न गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, न ही गया इत्यादि में जाकर के श्राद्ध को संपन्न करता है, न वृषोत्सर्ग करता है, न मासिक श्राद्ध करता है, न वार्षिक श्राद्ध करता है, वह स कथम कथ्यते पुत्र, वह पुत्र कैसे हो सकता है। और वह कथम मुच्येत ऋणत्रयात्, जो 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार की महत्वपूर्ण चर्चा का उपस्थापन करते हुए व्यास जी ने यह संकेत किया, मातरम पितरम चैव कथम तारयितुं क्षमः। वह अपने माता पिता को किस प्रकार से तृप्ति या उनको संतुष्टि प्रदान कर पाएगा, जो व्यक्ति ये सब कार्यों को नहीं करता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्रोतव्यं गारुणं किल धर्मार्थ काम मोक्षाणां दायकं दुःखनाशनम्। तस्मात् एतस्मात् कारणात्, इसलिए सर्व प्रयत्नेन, नाना प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा, श्रोतव्यम गारुणम किल, इस गरुड़ पुराण का श्रवण निश्चप्रचम कर्तव्यमेव, निश्चित रूप से करना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम दायकं दुःखनाशनम। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि पूर्वक दुखों का नाश करने वाला है। पुराणम गारुणम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। यह जो गरुड़ पुराण है, इस गरुड़ पुराण को, चूँकि यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है, पवित्र है एवं पापों का नाशक है। शृण्वताम कामनापूरम, जो लोग श्रवण करते हैं उन श्रवणकर्ताओं के पापों का शमन भी होता है और उनकी कामनाओं का, उनकी मनोरथों का अभीष्ट सिद्धि पूर्वक परम मार्ग प्रशस्त होता है। श्रोतव्यम सर्वदैव ही, इसलिए सदा सर्वदा इसका श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथ्वीं लभेत् वैश्यो धनिकतामेति शूद्रः शुध्यति पातकात्। ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति यदि हो तो विद्यावान होता है, क्षत्रिय भूमिवान होता है, वैश्य धनवान होता है और शूद्र पुण्यवान हो जाता है, पातकों से मुक्त हो जाता है। श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकायाखिलानि च पूर्वोक्त शयनादीनि नान्यथा सफलं भवेत्। पुराणं पूजयेत् पूर्वं वाचकं तदनन्तरं वस्त्रालंकार गोदानैर्दक्षिणाभिश्च सादरम् अन्नैश्च हेमदानैश्च भूमिदानैश्च भूरिभिः पूजयेद्वाचकं भक्त्या बहुपुण्यफलाप्तये। वाचकस्यार्चनेनैव पूजितोऽहं न संशयः संतुष्टे तुष्टितां यामि वाचके नात्र संशयः। भगवान कहते हैं, श्रुत्वा दानानि देयानि। इस प्रकार गरुड़ पुराण का श्रवण करने के उपरांत आचार्य को पूर्वोक्त जो शय्यादान आदि की
प्रक्रिया है उसको प्रदान करना चाहिए। अन्यथा पूर्वोक्त शयनादिनी, जो पूर्व में शय्यादान इत्यादि कहा गया है, उसको देना चाहिए जो गरुड़ पुराण वाचक हो। अन्यथा नान्यथा सफलम भवेत, अन्यथा उसका श्रवण का फल जो है नहीं मिलता। पुराणम पूजयेत पूर्वम, पूर्व में पुराण की पूजा करें। वाचकम तदनंतरम, फिर वाचक की पूजा करनी चाहिए। वस्त्रालंकार गोदानैर, इसके बाद वस्त्र अलंकार गोदान और दक्षिणा आदि से दक्षिणाभिश्च सादरम, फिर वस्त्र अलंकार गोदान दक्षिणा आदि से वाचक की पूजा करनी चाहिए। अन्नैश्च हेमदानैश्च भूमिदानैश्च भूरिभिः, प्रचुर पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रभूत अन्न स्वर्ण और भूमिदान द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी आपने गरुड़ पुराण तो सुनाया है, आप 1100 रुपये ले लीजिए। कोई बात नहीं पंडित जी, सभी ब्राह्मण प्रायः जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, इस धारणा के संपोषक होते हैं। लेकिन उनमें भी उपकार पक्ष को स्थापित करने वाले जो कुछ तथाकथित यजमान हैं, वो कहते हैं आपको हमने पूरी दक्षिणा दे दी। तो पूरी दक्षिणा इसकी देखिए, इसमें लिखा हुआ है वस्त्रालंकार गोदानैर दक्षिणाभिश्च सादरम, वस्त्र अलंकार तो गोदान दक्षिणा इत्यादि से पूजन करने के बाद अन्नदान करना चाहिए। हेमदान सोने का दान करें, भूमिदान इच्छा भूमि दान करें, और पूजयेद वाचकम भक्त्या, फिर भी भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। बहु पुण्य फलाप्तये, बहुत पुण्य की प्राप्ति के लिए, प्रचुर मात्रा में पुण्यों की प्राप्ति के लिए ये सब करना चाहिए। वाचकस्यार्चनेनैव पूजितोऽहं न संशयः, यदि वाचक का श्रद्धापूर्वक पूजन हो गया तो भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा हो गई। और संतुष्टे तुष्टिताम यामी, यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो गया, वह ब्राह्मण वाचक संतुष्ट हो गया, तो मैं भी संतुष्टि प्राप्त करता हूँ, अर्थात मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ। इस प्रकार से इस गरुड़ पुराण के श्रवण का फल निरूपित किया गया है।